प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में NHAI का चला पीला पंजा, नेशनल हाईवे से हटाए अवैध कब्जे। नायरा एनर्जी ने ग्राहकों की जेब को दिया झटका, पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। उदयपुर में रामनवमी पर निकली भव्य शोभा यात्रा, युवाओं के हैरत अंगेज करतबों ने श्रद्धालुओं को किया आकर्षित। और दावों और हकीकत के बीच फंसा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, दहली गेट से कलेक्ट्रेट आवास तक काम हुआ ठप। उदयपुर जिले के बिछीवाड़ा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर NHAI की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। हाईवे के राइट ऑफ वे से कब्जे हटाए गए, जिससे यातायात को सुचारू बनाने का प्रयास किया गया। ये कार्रवाई खांडी ओबरी टोल प्लाजा के इंसिडेंट मैनेजर की मौजूदगी में की गई। अधिकारियों ने भविष्य में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उदयपुर जिले के बिछीवाड़ा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ NHAI की टीम ने सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान हाईवे के राइट ऑफ वे में किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया, ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाया जा सके। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई खांडी ओबरी टोल प्लाजा के इंसिडेंट मैनेजर ओम प्रकाश मीणा की निगरानी में की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया और संबंधित लोगों को सख्त हिदायत दी कि भविष्य में इस तरह के अवैध कब्जे न करें। NHAI अधिकारियों का कहना है कि हाईवे पर अतिक्रमण होने से यातायात बाधित होता है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, ताकि सड़क को अतिक्रमण मुक्त और सुरक्षित रखा जा सके। अभियान के दौरान स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों का भी सहयोग लिया गया। अधिकारियों ने साफ किया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हाईवे पर यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला है और आम लोगों को आवागमन में राहत मिली है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। राजस्थान में प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार सुबह से नई दरें लागू हो गई हैं, जिसके तहत पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस फैसले के बाद प्रदेश भर में वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में प्राइवेट ऑयल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। नई दरें गुरुवार सुबह से प्रदेश भर में लागू कर दी गई हैं। इस फैसले के बाद नायरा के फ्यूल पंपों पर पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले वाहन चालकों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। राजस्थान में नायरा के लगभग 900 से अधिक पेट्रोल पंप संचालित हैं, जबकि देश भर में कंपनी के 6,700 से ज्यादा पंप हैं। ऐसे में इस बढ़ोतरी का असर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर पड़ना तय है। विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टैक्सी और ऑटो चालकों के साथ साथ रोजाना वाहन उपयोग करने वाले लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत भी बढ़ेगी, जिससे अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। कीमतों में इस बढ़ोतरी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ऑपरेटिंग लागत में वृद्धि को मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि कंपनी की ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि ये फैसला कंपनी स्तर पर लिया गया है। प्राइवेट डीलर होने के कारण उन्हें सरकार से किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलती, इसलिए कंपनी के अनुसार ही कीमतों में बदलाव करना पड़ता है।
अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर सबका ध्यान आकर्षित किया। श्री राम बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से निकली इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस शोभा यात्रा में बाइक रैली, झांकियां और धार्मिक उत्साह देखने को मिला। उदयपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें धर्म और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। नगर निगम परिसर से रवाना हुई ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों बापू बाजार, सूरज पोल, अस्थल मंदिर, धान मंडी और दहली गेट होते हुए टाउन हॉल पहुंची। शोभा यात्रा में युवाओं का जोश चरम पर नजर आया। बाइक सवार युवा जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। वहीं कई युवाओं ने तलवारबाजी के करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया। अखाड़ों के पहलवानों के प्रदर्शन ने भी दर्शकों को दंग कर दिया। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। केसरिया साफा और धर्म ध्वजा के साथ महिलाएं राम भजनों पर झूमती नजर आईं। डीजे और ढोल नगाड़ों की धुन पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बग्गियों पर सजी श्री राम दरबार और हनुमान जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, जिन पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हनुमान घाट पर सांकेतिक रूप से तोप से सलामी दी गई और पूरे मार्ग में आतिशबाजी का दौर चलता रहा। समाज सेवी गजपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि ये शोभा यात्रा अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से सनातन संस्कृति के संरक्षण और युवाओं में देशभक्ति की भावना को बल मिलता है। वहीं श्री राम बजरंग दल के संस्थापक ख्याली लाल रजक ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी सैकड़ों लोगों की भागीदारी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई टाउन हॉल पर संपन्न हुई। ये आयोजन समाज को जोड़ने और धार्मिक आस्था को मजबूत करने का माध्यम है। श्री राम बजरंग दल मेवाड़ की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और आज के दिन हम सबको पता है कि अधर्म पर धर्म की विजय है और बुराई पर अच्छाई की विजय कैसे हो, जिसको लेकर आज एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मैंने देखा इस शोभा यात्रा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन की एक झांकी भी है। हम गौ माता की रक्षा कैसे की जाए उसको लेकर भी है। निश्चित तौर से आज शस्त्र का पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज रामनवमी पर्व दिवस पर श्री राम बजरंग दल की ओर से टाउन हॉल से सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्रा निकली जा रही है। उदयपुर शहर के मुख्य मार्गों पर होते हुए निकलेगी। आज टाउन हॉल में अभी समापन होगी। इसमें राम दरबार, अखाड़ा, झांकियां, संख्या रहेगी, काफी आतिशबाजी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां शहर के कई हिस्सों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, वहीं दहली गेट से कलेक्ट्रेट आवास तक का अहम हिस्सा अब भी बंद पड़ा है। ऐसे में निर्माण कंपनी का इसी साल प्रोजेक्ट पूरा करने का दावा चर्चा में है। सवाल यह है कि अधूरे काम के बीच क्या तय समय पर फ्लाईओवर तैयार हो पाएगा? उदयपुर के बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को लेकर अब विरोधाभासी तस्वीर सामने आ रही है। शहर के कुछ हिस्सों में जहां निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दहली गेट से कलेक्ट्रेट आवास तक का महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बंद पड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार इस हिस्से में काम तकनीकी खामियों के चलते शुरू होने के बाद रोक दिया गया था और अब तक दोबारा शुरू नहीं हो पाया है। ये हिस्सा फ्लाईओवर का अहम कनेक्टिंग पॉइंट माना जा रहा है। ऐसे में इसके बंद रहने से प्रोजेक्ट की समय सीमा पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर सिटी रेलवे स्टेशन से टाउन हॉल तक कई जगहों पर फ्लाईओवर के ऊपरी ढांचे का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। बड़े बड़े पिलर खड़े किए जा रहे हैं, जिससे काम में गति नजर आ रही है। इन सबके बीच निर्माण कंपनी का दावा है कि फ्लाईओवर का काम इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा और शहरवासियों को इसकी सौगात दी जाएगी। हालांकि जमीन पर दिख रही स्थिति और बंद पड़े हिस्से को देखते हुए ये दावा कितना हकीकत में बदल पाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल शहर के लोगों की नजरें इस प्रोजेक्ट पर टिकी हैं, जो पूरा होने के बाद ट्रैफिक समस्या से राहत देने वाला माना जा रहा है।
उदयपुर के नारियों की तलाई स्थित जागृत हनुमान मंदिर में आगामी हनुमान जयंती को लेकर उत्सव का माहौल अभी से नजर आने लगा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष 2 अप्रैल को भगवान को भव्य 56 भोग धराया जाएगा। वहीं 3 अप्रैल को विशाल महाप्रसादी का आयोजन होगा। खास बात यह है कि इस बार गैस सिलेंडरों की किल्लत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव के बीच मंदिर मंडल ने परंपरा और सुगमता को चुनते हुए लकड़ी के चूल्हों पर प्रसाद बनाने का निर्णय लिया है। उदयपुर के ऐतिहासिक जागृत हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती महोत्सव को यादगार बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। मंदिर में गुरुवार से ही उत्सव की गतिविधियों का श्री गणेश हो गया है, जो 2 अप्रैल तक निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है और धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम भी शुरू हो चुका है। हनुमान जयंती के मुख्य अवसर पर 2 अप्रैल को हनुमान जी को 22 डिब्बों के शुद्ध घी से निर्मित 56 भोग का अर्पण किया जाएगा। मंदिर के पुजारी छोगालाल पारी ने बताया कि अगले दिन 3 अप्रैल को आयोजित होने वाली महाप्रसादी में करीब 7,000 से 8,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए भोजन तैयार करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वर्तमान में गैस टंकियों की कमी और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बार भोजन पकाने के लिए लकड़ियों का सहारा लिया जा रहा है। अब तक 35 क्विंटल लकड़ी मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी। मंदिर मंडल और श्री जागृत हनुमान मित्र मंडल के सदस्य दिन रात इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो और उत्सव की गरिमा बनी रहे। उदयपुर के इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में आयोजित पेरेंट्स टीचर मीटिंग बेहद सफल और सकारात्मक रही। बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति पर संतोष जताया। स्कूल में 1-to-1 केयर और गतिविधियों में सुधार को लेकर भी पेरेंट्स ने सराहना की। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उदयपुर स्थित इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में आयोजित पेरेंट्स टीचर मीटिंग इस बार बेहद सफल और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया और अपने बच्चों की पढ़ाई और प्रगति की जानकारी प्राप्त की। मीटिंग के दौरान अभिभावकों ने बच्चों के बेहतर प्रदर्शन, पढ़ाई में बढ़ती रुचि और निरंतर हो रहे सुधार को देखकर खुशी जाहिर की। स्कूल द्वारा शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में किए जा रहे सुधारों का सकारात्मक असर साफ तौर पर देखने को मिला। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को दिया जा रहा व्यक्तिगत ध्यान बेहद प्रभावशाली है। इसी वजह से बच्चों के प्रदर्शन में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। इस दौरान अभिभावकों ने प्रिंसिपल, शिक्षकों और पूरे स्कूल स्टाफ का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अब पहले से ज्यादा संतुष्ट और आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। वहीं स्कूल प्रशासन ने भी अभिभावकों के लिए सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य में भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसी तरह समर्पित होकर कार्य करते रहने का आश्वासन दिया। मेरा बेटा मतलब थोड़ा डिप्रेस रहता था, बट यहाँ स्कूल का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि मेरे बेटे में बहुत चेंजेस आए। लाइक पढ़ाई से लेके बात करने का तरीका, मुझे सपोर्ट करना, एक खेलने कूदने में इम्पोर्टमेंट, मतलब बात भी नहीं करता, जैसे खेलता नहीं था, मस्ती मजाक नहीं कर, बहुत इम्प्रूवमेंट। मतलब स्कूल का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। I studied in Indo American Public School. The teachers are very great and helped me throughout the year. And now I'm going into class 6. Thank you. And over there I feel very satisfied from the teachers and the school management, as every time he taken growth in his scholarship and his and others activities also. So I am very happy, and I also refers to others to join this school for their kids. I am so happy by getting first position in my class, and I didn't expect that I will get first position because it was very hard for me. इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल, यहाँ पे मेरी गुड़िया नियति 3rd क्लास में के अंदर टॉप 2nd में आई है और इसका पूरे साल ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और हमने यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखी है पूरे साल में, क्रिएटिविटी, और इसके साथ ही हमारे को यहाँ पे गुड़िया को सारी चीज़ें एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए मैम मोटिवेट करती है। एवरी टाइम हमारे को गुड़िया का रिजल्ट अच्छा ही मिला है। बांसवाड़ा में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में मंगल आरती, महाप्रसादी और गरबा आयोजन के साथ भक्तिमय माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर ट्रस्ट ने विशेष व्यवस्थाएं भी की, जिससे किसी को भी दर्शन करने में समस्या ना हो।
बांसवाड़ा में चैत्र माह की नवरात्रि अष्टमी के पावन अवसर पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचे और माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं, जहां भक्तजन अपनी बारी का इंतजार करते हुए जयकारों के साथ माता के दर्शन कर रहे थे। मंगल आरती के बाद मंदिर में महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में गरबे का भी आयोजन किया गया, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उत्सवमय हो गया। भक्तजन भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए और पूरे परिसर में जय माता दी के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उदयपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। सूरजपोल थाना पुलिस ने चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से चरस बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 44 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार फतेह स्कूल के सामने बालाजी मंदिर के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा नजर आया। पुलिस टीम ने जब युवक से पूछताछ की और उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से 5 अलग-अलग थैलियों में चरस बरामद हुई। बरामद चरस का कुल वजन करीब 44 ग्राम बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी चरस लेकर शहर में आया था और इसे किसी ग्राहक को सप्लाई करने की फिराक में था। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी हीता और सानू गर्ग को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो चरस कहां से लेकर आया था और इसे किसे देने वाला था। बांसवाड़ा से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां 2 बाइक्स की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति और एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में रोहनिया गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा उस समय हुआ जब 2 बाइक्स की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और दोनों वाहन सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में दिलीप और उसकी 5 वर्षीय साली संतोष गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत घायलों को संभाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से दोनों को बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। हादसे के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। इधर सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में NHAI का चला पीला पंजा, नेशनल हाईवे से हटाए अवैध कब्जे। नायरा एनर्जी ने ग्राहकों की जेब को दिया झटका, पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। उदयपुर में रामनवमी पर निकली भव्य शोभा यात्रा, युवाओं के हैरत अंगेज करतबों ने श्रद्धालुओं को किया आकर्षित। और दावों और हकीकत के बीच फंसा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, दहली गेट से कलेक्ट्रेट आवास तक काम हुआ ठप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।